श्री वामन पुराण 47वां अध्याय। स्थानु तीर्थ के संदर्भ में राजा वेन का चरित्र, पृथुजन और उनका अभिषेक, वेन के उद्धार के लिए पृथु का प्रयत्न और वेन की शिव स्तुति। मार्कंडे जी ने कहा, मुने, अब मैं आपसे स्थानु तीर्थ के प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। इस तीर्थ में किसने सभी प्रकार के पापों एवं भयों को दूर करने वाली सिद्धि प्राप्त की। सनत कुमार ने कहा, मार्कंडे, तुम स्थानु के उत्तम महात्मा को पूर्णतः सुनो, जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से बिल्कुल छूट जाता है। इस चराचर संसार के प्रलयकालीन समुद्र विलीन हो जाने पर आव्यक्त वाले विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उससे समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनसे मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए एवं उससे उत्पन्न हुए मनु। मनु के छींकने पर उनके मुंह से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह सारी पृथ्वी के धर्म की रक्षा करने वाला राजा हुआ। उस राजा की भया नाम की पत्नी हुई, जो सचमुच भय उत्पन्न करने वाली थी। वह काल की कन्या थी और मृत्यु के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। फिर तो उससे वेन ने जन्म लिया तो दुष्ट आत्मा था और वेदों की निंदा करने वाला था। उस पुत्र के मुख को देखकर राजा क्रुद्ध हो गया और वन में चला गया। उसने वहां घोर तपस्या की तथा पृथ्वी एवं आकाश के बीच के स्थान को धर्म से व्याप कर नहीं लौटने वाले स्थान उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया और इधर वेन संपूर्ण भूमंडल का राजा हो गया। अपने नाना के उस दोष के कारण काल कन्या भया के उस दुष्ट आत्मा वेद निंदक पुत्र ने नगर में यह घोषणा कर दी कि कभी भी कोई दान ना दे, यज्ञ ना करे एवं हवन ना करे। दान, यज्ञ, हवन करना अपराध माना जाएगा। इस संसार में एकमात्र मैं ही आप लोगों का वंदनीय और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रक्षित रहकर आनंद पूर्वक निवास करें। मुझसे बिन कोई दूसरा देवता नहीं है जो आप लोगों का उत्तम आश्रय हो सके। वेन के इस वचन को सुनने के पश्चात सभी ऋषियों ने आपस में मिलकर निश्चय किया और राजा से यह वचन कहा, राजन, धर्म के विषय में वेद शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं से यज्ञ विहित है, प्रतिष्ठित है, विष्णु रूप में मान्य है। उन यज्ञों के बिना स्वर्ग में रहने वाले देवता संतुष्ट नहीं होते और बिना संतुष्ट हुए वे अन्न की वृद्धि के लिए जल की वृष्टि नहीं करते। अतः विष्णु में यज्ञों और देवताओं से अचर संसार का धारण और पोषण होता है। यह सुनकर वेन क्रोध से आंखें लाल कर बार बार कहने लगे। क्रोध से झल्लाकर तिल मिलाकर उसने ना यज्ञ करना होगा, ना दान देना होगा, ऐसा कहा। उसके बाद ऋषियों ने भी क्रुद्ध होकर मंत्र द्वारा वज्रमय कुशों से उसे मार डाला। उसके मर जाने के बाद राजा से रहित संसार में अराजकता फैल गई, जिससे सर्वत्र अशांति फैल गई। चोरों डाकुओं ने लोग जनों को पीड़ित कर डाला। दस्युओं दलों से त्रस्त जन वर्ग उन ऋषियों की शरण में गया जिस ऋषि वर्ग ने उस वेन को मार डाला था। उसके बाद उन सभी ऋषियों ने उसके बाएं हाथ को मथित किया। उससे एक पुरुष निकला जो छोटा बोना दिख रहा था। सभी ऋषियों ने उससे कहा, निषिद्धत्व भगवान अर्थात आप बैठें। उस बाएं हाथ के मतने से निकले हुए बोने पुरुष से ऋषियों द्वारा निषिद्धत्व भगवान कहने के कारण निषिद्धत्व के आधार पर निषादों की उत्पत्ति हुई, जो वैन की पाप मूर्ति थे। इसके बाद उस बोने पुरुष को राज्य कार्य संचालन में अनुपयुक्त समझकर उन सभी ऋषियों ने पुनः मरे हुए वेन के दाएं हाथ को मथा। उस हाथ के मथे जाने पर बड़े शाल विष की भांति और दिव्य लक्षणों से युक्त एक दूसरा पुरुष निकला। उसके हाथ में धनुष, बाण, चक्र और ध्वजा की रेखाएं थी। उस समय उसे उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र के सहित सभी देवताओं ने उसको पृथ्वी से भूलोक का पालन करने वाले राजा के रूप में राजपद पर अभिषेक कर दिया। उसके बाद उसने पृथ्वी का धर्म पूर्वक रंजन किया
प्रजा को प्रसन्न रखा। उसके पिता ने जिस जनता को अपने कुकृत्यों से अपराग वाली बना दिया था, उसी जनता को उसने भली भांति पालित किया। सभी पृथ्वी का रंजन करने के कारण ही उसे यथार्थ रूप में राजा शब्द से संबोधित किया जाने लगा। वह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राप्त कर चिंतन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पापमती और यज्ञ का विशेषतः उच्छेद करने वाले थे, इसलिए कौन सी क्रिया की जाए जो उन्हें परलोक में सुख देने वाली हो। उसी समय इस प्रकार चिंतन करते हुए उसके पास नारद जी आ गए। उसने उन नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया और साष्टांग प्रणाम कर पूछा, भगवान, आप सारे संसार के प्राणियों के शुभ और अशुभ को जानते हैं। देखें, मेरे पिता देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी थे। विप्रदेव, वे अपने कर्तव्य क्रम से रहित थे। अब वे परलोक चले गए हैं। उनकी गति के लिए मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए? उसके बाद नारद भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उससे बोले, राजन, तुम्हारे पिता मलेच्छों के बीच में जन्मे हैं। उन्हें क्षय रोग और कुष्ठ रोग हो गया है। महात्मा नारद के ऐसे वचन को सुनकर वह राजा दुखी हो गया और विचारने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते उस महात्मा राजा को बुद्धि उत्पन्न हुई कि संसार में पुत्र उसको कहते हैं जो पितरों को नरक के भय से तार दे। इस प्रकार विचार करके उस राजा ने नारद मुनि से पूछा, मुने, मेरे उस दिवंगत पिता के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा, तुम स्थानु भगवान के महान तीर्थ स्वरूप सन्निहित नाम के सरोवर की ओर जाओ एवं उसकी उस देह को तीर्थों में शुद्ध करो। वह राजा महात्मा नारद जी की यह बात सुनकर मंत्री के ऊपर राज्यभार सौंपकर वहां चला गया। उसने उत्तर दिशा में जाकर मलेच्छों के बीच महान कुष्ठ और क्षय रोग से पीड़ित अपने पिता को देखा। तब महान शोक से संतप्त होकर उसने कहा कि मलेच्छों, मैं इस पुरुष को प्रणाम करता हूँ और इसे अपने घर ले जाता हूँ। यदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुष को वहां ले जाकर रोग से मुक्त करूं। वे सभी मलेच्छ उस दयालु पुरुष से साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है, जैसा समझो वैसा करो। उसके बाद उसने पालकी ढोने वाले योग्य पुरुषों को बुलाकर और उन्हें दुगुना पारिश्रमिक देकर कहा, इस द्विज को सुखपूर्वक ले चलो। उस दयालु राजा की बात सुनकर वे लोग पालकी उठाकर शीघ्रता से कुरुक्षेत्र होते हुए स्थानु तीर्थ में जाकर और उसे उतारकर स्वस्थान चले गए। स्थानु तीर्थ में पहुंचकर जब वह राजा मलेच्छों के बीच उत्पन्न हुआ एवं क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रांत अपने पिता की देह को मध्याह्न काल में स्नान कराने लगा, तो अंतरिक्ष में वायु रूप से देवताओं ने यह वचन कहा कि तात, इस प्रकार का साहस मत करो। तीर्थ की पत्नी पूर्वक रक्षा करो। यह अत्यंत घोर पाप कर चुका है। इसका रोम रोम पाप से भरा है, घिरा है। वेद की निंदा करना महापाप है जिसका अंत नहीं होता। अतएव यह स्नान करके इस महान तीर्थ को तत्काल नष्ट कर देगा। वायु रूपी देवताओं के इस वचन को सुनकर दुखी एवं शोक से संतप्त हुए राजा ने कहा, देवताओं, यह घोर पाप से अत्यंत परिव्याप्त है, परंतु देवगण, आप लोग इसके लिए जो प्रायश्चित कहेंगे उसे मैं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर उन सभी देवताओं ने यह बात कही। तीर्थ में बार बार स्नान करके तीर्थ जल द्वारा इसे बार बार सींचो। सरस्वती के तट पर ओजस तीर्थ से चुलुक पर्यंत हर एक तीर्थ में स्नान करने वाला श्रद्धालु पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है। यह अपना ही पालन पोषण करने में लगा रहता है तथा देवताओं की निंदा करने में तत्पर रहता था। ब्राह्मणों ने इसको पाप करने के कारण त्याग दिया था। यह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसकी यदि शुद्धि चाहते हो तो इसके उद्देश्य से तीर्थों में जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करके तीर्थ जल से इसे अभिषेक करो। इससे यह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद राजा देवताओं के इन वचनों को सुनने के बाद
वहां अपने पिता के लिए एक आश्रम का निर्माण कराकर उसके उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करने चला गया। वह प्रतिदिन उन तीर्थों में स्नान करते हुए तीर्थ जल से अपने पिता को अभिषेक करने लगा। इसी समय वहां एक कुत्ता आ गया। कुत्ते का इतिहास इस प्रकार है। पूर्व काल में वह कुत्ता स्थानोतीत में स्थित मठ में देव द्रव्यों की रक्षा करने वाला, दान में प्राप्त द्रव्य का सदा पालन करने वाला, सब जनप्रिय एवं देव कृत्य में रक्त कोलपति नाम का महंत था। इस प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक बार धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी उस कोलपति की बुद्धि कुछ समय के लिए धर्म मार्ग से हट गई। वह देव द्रव्य का नाश दुरुपयोग करने लगा। वह अधर्मी बना। कुलपति जब मरकर परलोक में गया तब यमराज ने उसे उसके कर्म विपाक को देखकर कहा, तुम कुत्ते की योनि में जाओ, देर मत करो। उनके कहने के पश्चात वह महंत सौगंधिक वन में कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ। उसके बाद बहुत समय व्यतीत होने तक वह कुत्ता कुत्तों के झुंड में घिरा रहता था। फिर भी कुतिया से अपमानित होने के कारण अत्यंत दुखित रहता था। इसलिए वह द्वैत वन को छोड़कर पवित्र सानिहत्य सरोवर में चला गया। उसमें प्रवेश करते ही स्थानु भगवान की ही कृपा से अत्यंत प्यासा होकर उसने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। उसमें स्नान करने से ही वह समस्त पापों से विमुक्त हो गया। उसके बाद आहार से लोभ से उसने कुटी में प्रवेश किया। उस कुत्ते को प्रवेश करते देखकर भयभीत होकर उस वेन ने उसका धीरे से स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद स्थानोतीत में उसने स्नान किया। पूर्व तीर्थ में स्नान करने के बाद तीर्थ के जल बिंदु से सिंचित करने वाले पुत्र से एवं उस कुत्ते के शरीर से निकले जल बिंदुओं से सिंचित होने तथा कुत्ते के बैल से स्थानोतीत में गिर जाने के कारण स्नान हो जाने के महात्मा से उसकी दृष्टि विरक्त हो गई। पुत्र ने स्थानोतीत के महात्मा से अपने पिता का उद्धार कर दिया और संयतेंद्रिय होकर उसने तत्काल दिव्य देह धारण कर भगवान स्थानु को प्रणाम किया और स्तुति करना आरंभ किया। वेणु स्तुति करने लगा, मैं अजन्मा चंद्रमा के शिरोभूषण वाले ईशान देव महात्मा, सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। देव देवेश समस्त शत्रुओं के विशोधन, देवेश बलि को निरुद्ध करने वाले, देवों एवं देवताओं से पूजित आपको नमस्कार है। हे देव विरूप आंख वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आंखों वाले सहस्त्राक्ष, हे त्रिनेत्र वाले, हे यक्षेश्वर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले पानी पाद युक्त, हे चारों ओर आंख एवं मुख वाले आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों पर व्याप्त हैं। संसार में आपने सभी को आवृत कर ढक रखा है। हे शंकुकर्ण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी आपको नमस्कार है। हे गजेंद्र कर्ण, हे गोकर्ण, हे पानीकर्ण, हे शतजीवा, हे शतावर्त, हे शतोदर, हे शतानन आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। महामूर्ते, आपकी मूर्ति में समुद्र, मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जैसे गौशाला में गायें रहती हैं। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को देख रहा हूँ। आप भगवान कारण, कार्य, क्रिया के कारण, प्रभव, प्रलय, सत, असत एवं द्वैत हैं। भव, शर्व, वरद, उग्र रूप धारण करने वाले, अंधकासुर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपुरनाशक, 3 जटा वाले, 3 सिर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्र्यंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले आपको नमस्कार है। हे मुंड, चंड और अंड की उत्पत्ति के हेतु डिंडिम पानी और डिंडिम मुंड आपको नमस्कार है। हे उद्धव केश, उद्धव दृष्ट, सूक्ष्म, विकृत, धूम्र, लोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव आपको नमस्कार है। आप प्रतिरूप, विरूप, शिव, सूर्यमाल,
सूर्य एवं स्वरूप ध्वज माली को नमस्कार है। मानतिमान को नमस्कार है। आपटुत्तर को नमस्कार है। गणेंद्रनाथ विस्कंद और धनवी को नमस्कार है। सकल नंदन चंड पंधारपुट एवं हिरण्यवर्ण को नमस्कार है। कनक वर्चस्व को नमस्कार है। स्तुत किए गए और स्तुति के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्व सर्वभक्ष एवं सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता हंता तथा सफेद और ऊंची पताका वाले को नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नमन को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कृष्णाश शैती उत्थित स्थित धाममान मुंड एवं कुटिल को नमस्कार है। नर्तनशील लयवाद्यशाली नाट्य के उपहार के लोभी एवं मुखों में बम बम जैसी मुंह से बोले जाने वाली वाद्य प्रेमी को नमस्कार है। ज्येष्ठ श्रेष्ठ बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले कालनाश काल स्वरूप एवं संसार क्षय स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हिमालय की पुत्री के पति पार्वती पति आप भैरव को नमस्कार है और उग्र आपको नित्य नमस्कार है। 10 बाहुओं वाले शिव को नमस्कार है। चिता के भस्म को प्रिय मानने वाले कपाल पानी अत्यधिक भयंकर भय स्वरूप भीष्म एवं वरधर आपको नमस्कार है। विकृत मुंह वाले आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले कच्चे पक्के फल के गुर्दे को प्रिय मानने वाले तुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले को नमस्कार है। वृषांग वृष को नमस्कार है। गो ऋषभिरुद को नमस्कार है। कटकंटक भीम एवं पर से भी पर को नमस्कार है। सब वरिष्ठ वर एवं वरदाई को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त भावन एवं अक्षमाली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न छाया तपन अघोर तथा घोर रूप एवं घोर घोर रूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांततम बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति आपको नमस्कार है। शुभ लुब्ध जग भाग प्रिय पंचाल एवं सितांग को नमस्कार है। यम के नियमतकर्ता को नमस्कार है। चित्रोघन घंटा घंटी घंटी को नमस्कार है। सहसत घंट एवं घंटा माला विभूषित को नमस्कार है। प्राण संकट गर्भ किली किली प्रिय हुंकार पार एवं हुंकार प्रिय को नमस्कार है। समसम ग्रह विष्णु कीर्ति गर्मासल श्रृंगाल तारक एवं तर को नित्य नमस्कार है। यज्ञ यज्ञ हुत प्रहुत यज्ञ हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पै स्वरूप आपको नमस्कार है। टुंडों के पति को नमस्कार है। अनंत अनपति एवं अनेक प्रकार के अनुभोजी को नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरण वाले हजारों शूल को उठाए हुए और हजारों आभूषण वाले को नमस्कार है। बाल अनुचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध शुभ एवं शोभन को नमस्कार है। गंगा लुलित केश और मुंज केश को नमस्कार है। 6 कर्मों से संतुष्ट तथा 3 कर्मों में लगे रहने वाले आपको नमस्कार है। नंग प्राण चंड कृष्ण स्फोटन और धम अर्थ काम और मोक्ष के कथ्य और कथन को नमस्कार है। सांख्य सांख्य मुख्य सांख्या योग मुक्त विर्थय तथा चतुष्पद को नमस्कार है। मृगचम के उत्तरीय वाले सांप के जनेऊ वाले वक्षसंधान केश त्र्यंबिकानाथ दृश्य एवं अदृश्य और वेगा स्वरूप हे हरिकेश आपको नमस्कार है। हे काम हे कामद हे काम को नष्ट करने वाले आप तृप्त और आत्र विचारी को नमस्कार है। हे सर्वद हे पाप दूर करने वाले आप कल्प संख्या विचारी को नमस्कार है। हे महासत्व हे महाभाव हे महाबल हे महामेघ हे महाप्रख्य हे महाकाल एवं हे महादुति आपको नमस्कार है। हे मेघावर्त हे युगावर्त आप चंद्राकपति को नमस्कार है। आप ही अन्न के भोक्ता पग भूख एवं पवित्रों में श्रेष्ठ है। हे देव देवेश आप ही जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज
चतुर्विध भूत समुदाय हैं। आप इस चराचर की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले हैं। विदुजन आपको ब्रह्म एवं ज्ञानियों की कैवल्य गति कहते हैं। आप मन की परम ज्योति हैं और ज्योतियों के धारण करने वाले वायु हैं। ब्रह्मवादी जन आपको हंस वृक्ष पर रहने वाला भ्रमर कहते हैं। वे आपको यजुर्मय, ऋग्मय एवं सामयी कहते हैं। वेद और उपनिषदों के समूह स्तुतियों द्वारा आपका ही नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य अवर्वर्ण में एक समूह विद्युत तथा मेघगर्जन भी हैं। आप युग, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, निमेष, काष्ठा तथा कला हैं। आप वृक्षों में अर्जुन वृक्ष, पर्वतों में हिमालय, पशुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़ और सांपों में शेष नाग हैं। आप समुद्रों में क्षीर सागर, यंत्रों में धनुष, आयुधों में व्रज और व्रतों में सत्य हैं। आप द्वेष, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप बाण धारण करने वाले, गदा धारण करने वाले, खटवांग धारण करने वाले एवं धनुर्धारी हैं। आप विदारण करने वाले, प्रहार करने वाले, अबोधन तर्क करने वाले, प्राप्त कराने वाले और सनातन हैं। आप 10 लक्षणों से संयुक्त धर्म, अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र, नदियां, गंगा, पर्वत एवं सरोवर हैं। समस्त लताएं, वलियां, तृण, औषधियां, पशु, मृग, पक्षी, पृथ्वी, अप आदि नवोद्रव्य, उत्क्षेपण, आक्षेपण आदि 5 कर्मों, रूप, रस, गंध आदि 24 गुणों के आरंभक भी आप ही हैं। आप ही समय पर फूल एवं फल देने वाले हैं। आप वेदों के आदि और अंत हैं। गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लोहित, हरित, नील, कृष्ण, पीत, सित, करदू, कपिल, कपोत, मेचन, स्वर्ण, अवन, कर्ता और हर्ता हैं। आप इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, अपलव्य, चित्रभानु, सर्वभानु एवं भानु हैं। आप शिक्षा, होत्र, त्रिशोपर्ण, यजुर्वेद का शतरुद्रीय, पवित्रों में पवित्र एवं मंगलों में मंगल हैं। आप तिन्दुक, शिलाजतु, वृक्ष, मुद्र, सबके जीवन, प्राण, सत्व, रज, तम तथा प्रतिपत्ति हैं। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, छीक एवं जमाई हैं। आप लोहित के अंतस्थित, दृष्टि, बड़े मुंह वाले, भारी पेट वाले, पवित्र रूम वाले, हरिश्मश्रु, उद्धर केश एवं चल तथा अचल हैं। आप गाने बजाने, नित्य कला के विद्वान हैं तथा गाना बजाना करने वालों के भी आप प्रिय हैं। आप मत्स्य, जाल, जलौका, काल और केली कला एवं कलह हैं। आप अकाल, विकाल, दुष्काल और काल स्वरूप हैं। आप मृत्यु, मृत्युकर्ता, यक्ष तथा यक्ष को भी भय देने वाले हैं। आप संवर्तक, अंतक एवं संवर्तक नामक बादल हैं। आप घंटा, घंटी, महाघंटी, चिरी, माली और मातली भी हैं। आप ब्रह्मा, काल, यम और अग्नि को दंड देने वाले मुंडी एवं त्रिमुंडधारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्वेद और चतुर्होत्र के प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप नित्य दूत प्रिय, धर्मय, धृति के भी प्रयोक्ता, गणाध्यक्ष और गणों के स्वामी हैं। आप लाल, माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले हैं तथा गिरिक प्रिय, शिल्पी श्रेष्ठ तथा हर प्रकार के शिल्पों के प्रवर्तक हैं। आप भगनेत्रांकुश, चंड और पूषा के दांतों के विनाशक हैं। आप सुहा, स्वदा, वस्त्र और नमस्कार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप गुणवत वाले, गुप्त तपस्या वाले तारक और तारक में हैं। आप धाता, विधाता, संधाता और पृथ्वी के श्रेष्ठ धारण और पोषण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रतचर्य और सरल एवं शुद्ध हैं। आप पंच भूत स्वरूप ऐश्वर्य और
प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। आप भू, भव, स्वः, ऋतः, ध्रुव, कोमल और महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कांत, दुर्दांत, उग और दांत से उत्पन्न हैं। आप चंद्रावत, युगावत, संवर्तक और प्रवर्तक हैं। आप बिंदु, काम, अनु, स्थूल और कनेर की माला के प्रेमी हैं। आप नंदीमुख, भीमुख, सुमुख एवं दुर्मुख हैं। आप हिरण्यगर्भ, शकुनी, महासरपति तथा विराट हैं। आप अधर्म का नाश करने वाले महादेव, दंडधान, गणोत्कट, गोनद, गोप्रताप तथा गोविश्वेश्वर वाहन हैं। आप त्रिलोक के रक्षक, गोविंद, गोमाल तथा मार्ग हैं। आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोश तथा क्रोश हैं। आप दुर्वारण, दुर्विषय, दुस्साह, दुर्तिक्रम, दुर्घर्ष, दुष्प्रकाश, दुर्दश, दुर्जय तथा जय हैं। आप चंद्र, अनल, शीत, उष्ण, शुद्धा, तृष्णा, निरामय, आदि व्याधि, व्याधिहंता एवं व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। आप समूह हैं और समूह के हंता तथा सनातन देव हैं। आप शिखंडी, पुंडरीकाक्ष तथा पुंडरीक कवन के आश्रय मरुत्पति हैं। हे देव देव, आप त्रिनेत्र वाले, दंडधारी, भयंकर दांत वाले, कुल के अंत करने वाले, विष को नष्ट करने वाले, सुरश्रेष्ठ, सोमरस पीने वाले, अमृताशी, जगत के स्वामी तथा गणेश्वर हैं। आप मधु संग्रह करने वालों में मधु, वाणियों में ब्रह्मवाक, धृत्युत, समस्त लोगों का पालन पोषण और उपसंहार करने वाले तथा सब लोग के पितामह हैं। आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं। आप स्त्री पुरुष तथा नपुंसक भी हैं। आप ही बालक, युवक, वृद्ध, दृष्टा, गिरी, संसार के रचयिता तथा संसार के संहार करने वाले भी हैं। आप विष रचने वालों में वर्ण्य धाता हैं। विनयी जन सदैव आपकी पूजा करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य आपके नित्य स्वरूप हैं। आप ही अग्नि एवं प्रपिता माँ हैं। सरस्वती रूप आपकी आराधना कर लोग पांजल वाणी की प्राप्ति करते हैं। आप दिन और रात्रि हैं और निमेष एवं उन्मेष के कर्ता हैं। हे शंकर, ब्रह्मा, गोविंद तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप अपने में लाखों पुरुषों को समावृत कर स्थित हैं। आप सदा महान, तम से परे रहने वाले परम रक्षक एवं सबके अभ्युदक हैं। निंद्रा रहित अतः सदा जागरूक, श्वास पर विजय प्राप्त करने वाले, सद्गुण में सदा स्थित एवं संयतेंद्रिय योगी जन जिस ज्योति का दर्शन करते हैं, उस योगात्म आपको नमस्कार है। सूक्ष्म होने के कारण आपकी जो मूर्तियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उनके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें, जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। पुण्यात्मन, आप मेरी रक्षा करें। मैं आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। मैं सदा आपका भक्त हूँ। जटा, दंडी, लंबोदर शरीरी तथा कमलो निशंग वृद्ध आत्मा को नमस्कार है। जिनके केशों में बादल, समस्त अंगों की संधियों में नदियां एवं कुशिम में चारों समुद्र हैं, उन तो आत्मा भगवान को नमस्कार है। प्रलय काल उपस्थित होने पर भूतों को अपने उदर में स्थित रखकर जो जल के मध्य में शयन करते हैं, उन जलशाय विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। रात्रि में आप जो राहु के मुख में प्रवेश कर सोम को पीते हैं तथा आपके तेज से रक्षित राहु सूर्य को ग्रस लेता है, ऐसे आपको नमस्कार है। रुद्रगंध की रक्षा में जो यहाँ गर्भ वाष्प राशि गिरे, आपके ही तेज से गिरे, अतः आपको नमस्कार है। उन्हीं अद्भुत तेजों में स्वा तथा स्वधा को वे प्राप्त करते हैं। सभी देहधारियों की देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र में निवास करने वाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा मुझे सर्वदा संतृप्त करें। जो नदियों, समुद्रों, पर्वतों, गुहाओं, वृक्षों की जड़ों, गायों के रहने के स्थानों, घने जंगलों, चौराहों, गलियों, चबूतरों, सभाओं, हथसारों, घुड़सारों और रथशालाओं, जीन बाग, बगीचों, आलियों,
पंचभूतों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं एवं अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण एवं ईशान कोण में स्थित हैं, जो चंद्र और सूर्य के बीच में रहने वाले, चंद्र तथा सूर्य की किरणों में स्थित रसातल में रहने वाले एवं उससे भी आगे पहुंचे हुए हैं, उनको नित्य बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनकी कोई संख्या नहीं है, ना प्रमाण तथा रूप भी है। उन अनगिनत रुद्रगणों को सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो। आपके भक्ति भाव में स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। हे देव, आप ही मेरे हृदय, मेरी बुद्धि एवं मति हैं। द्विजोत्तम ने इस प्रकार महादेव की स्तुति करके विराम ले लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 47वां अध्याय समाप्त हुआ।